मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा जनाब ख्वाजा साद रफीक से। अच्छा ख्वाजा साहब, आपको एक क्रेडिबल सियासतदान के तौर पे जाना जाता है, फिर ये कॉन्स्टिट्यूशन 1 वाली कंट्रोवर्सी कहाँ से खड़ी हो गई, कैसे खड़ी हो गई? पहली बात तो ये जुनैद सलीम साहब, आपने मुझे फेसबुक में बड़े अरसे बाद बुलाया, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरी बात, जहाँ तक आपने सवाल किया है कि कॉन्स्टिट्यूशन 1 के साथ मेरा नाम जोड़ा जा रहा है, कतन बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। सुना है मैंने? नहीं। और जुनैद साहब, मेरे ऊपर जो इल्जाम लगाया गया है, मेरा नाम जोड़ा जा रहा है, इल्जाम क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन 1। और मेरी पहचान क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन की पहरेदारी में नंबर 1। ये जवाब मिल गया, ये जवाब है, इसलिए मुझे मेरे साथ उसके साथ जोड़ा जा रहा है, कुछ को मैं कह रहे हैं। नहीं, आपकी तरफ से पहले तरदीद आई और फिर एक और जाली तरदीद आ गई जिसने मसाइल और बढ़ा दिए। आपकी तरफ से पहले ये आया कि जी मेरा या मेरे किसी फैमिली मेंबर का वहां पे कोई अपार्टमेंट नहीं है, कोई फ्लैट नहीं है, एक सिंगल कमरा भी नहीं है। बिल्कुल नहीं। अगर मेरे दोस्तों ने खरीदा तो भाई उनकी जायदाद, उनके फ्लैट, उनको मुबारक हो। अच्छा, लेकिन फिर आपकी तरफ से एक बयान आया कि जी मेरे सोशल मीडिया मैनेजर ने कुछ लेन देन किया हुआ है, उसके अकाउंट में पैसे आ गए, जिसकी बाद में आपने तरदीद कर दी थी मेरा तो कोई सोशल मीडिया ही नहीं है, ये तरदीद भी मैंने नहीं की। तो ये पहली दफा हमने देखा है कि अब बयान के बाद तरदीद आई, वो भी जाली निकली। सब यही तो मैं कह रहा हूँ, ये जो मेरा तरदीदी बयान था, ये भी फॉर्म 47 वाला बयान था, यानी जाली बयान था। अब बात को समझे राहुल, बात को समझते क्यों नहीं? हाजी साहब, आप तो सोशल मीडिया पे इतने एक्टिव है, मैं तो आपको फॉलो करती हूँ। तुम्हारे घर वालों को पता तुम मुझे फॉलो करती हो? जब मैं आपको फॉलो करती हूँ, मेरे घर वाले भी साथ ही आपको फॉलो कर रहे होते हैं। आप इतने एक्टिव हैं, इसलिए तो ये बात मेरे मानने में ही नहीं आ रही कि आपका कोई सोशल मीडिया मैनेजर ही नहीं है। स्वाना बहन, मैं आपको बताऊं कि देखें, मैंने कोई मैनेजर नहीं रखा सोशल मीडिया के लिए, और मुझे जरूरत है, आई डोंट नीड एनी मैनेजर फॉर सोशल मीडिया। मैं अपने काम ना शुरू से खुद करता हूँ, मेरा कोई ड्राइवर नहीं है, मैं गाड़ी खुद चलाता हूँ, मैं खाना खुद बनाता हूँ, मेरा कोई खानसामा नहीं, मैं अपने पौधों को खुद उनकी देखभाल करता हूँ, क्योंकि मेरा कोई माली नहीं है। और जिस डॉक्टर के पास मैं जाता हूँ उसके पास कंपाउंडर नहीं है, टीका भी मैं खुद कंपाउंडर बन के खुद को खुद लगाता हूँ, और फिर उई भी खुद करता हूँ, फिर ये भी खुद कहता हूँ कि यार तुम्हारा हाथ बहुत भारी है, फिर ये भी खुद कहता हूँ यार हाले तो मैं टीका लाया नहीं। बात ये कि इंसान को अपने काम खुद करने चाहिए, उसमें अच्छी बात है। नहीं वाकई, देखिए मेरी बात सुने ख्वाजा साहब, मैं भी ट्विटर पे, एक्स पे आपको बहुत कीनली देखता हूँ, फॉलो करता हूँ, मुझे यकीन नहीं आता कि आपका कोई सोशल मीडिया मैनेजर नहीं है। मैं कसम खाने को तैयार हूँ, मेरा सोशल मीडिया मैनेजर कोई भी नहीं है, यकीन जाने। मैं तो पिज्जा का ऑर्डर करूँ, वो ऑर्डर नहीं लेते, बोलते आके खुद लेके जाए। क्या बात कर रहे हैं, यकीन जाने जुनैद सलीम साहब, मैं होटल पे खाना खाने जाता हूँ, मैं ऑर्डर देता हूँ, कहता है नहीं ख्वाजा साहब, ओ किचन सामने, आप ही पकाओ, आप ही खाओ। जब हर काम मुझे खुद करना पड़ता है, तो आप खुद सोचें कि मीडिया मैनेजमेंट के लिए मैंने ये 2 टके का मैनेजर क्यों रखना है? नहीं, बिला वजह जिसका मुंह आता है, देखे सोशल मीडिया है, ये चलता दरिया है, इसके अंदर साफ मछलियां गंदी होती है बिला वजह, फजूल में। नहीं तो आप जो सारी पोस्टें करते हैं खुद करते हैं? देखिए, मैं अपनी मैनेजमेंट मीडिया की खुद करता हूँ, मैंने किसी का आज तक रातों ने किसी का सहारा नहीं लिया, ये ताकत खून पसीने से कमाई हुई रोटी की है, समझ आई? बात करते हैं, मैंने अपना काम खुद किया। मुश्किल होती है, मैं मानता हूँ इस बात को, सोशल मीडिया एक ऐसा बेहंगम ताला है, बहुत मुश्किल है ये, इसको करने के लिए कुछ चीजें होती है, गलती हो जाती है, इंसान खदा का पुतला होता है। बिल्कुल। लेकिन रहनुमाई मैं चैट जीपीटी से लेता रहता हूँ। अच्छा। अभी मैंने ये ट्रम्प का जो दौरा हुआ है, इस पे मैंने ट्वीट करना था कि चीनी ज़बान बहुत मीठी है, तो मैंने सोचा चैट जीपीटी से जो है वो रहनुमाई ली जाए। अच्छा। मैंने चैट जीपीटी को कहा, मिस चैट जीपीटी, ये इसका जरा तर्जुमा बताना है इंग्लिश में, क्या बनता है कि चीनी ज़बान बहुत मीठी है। उसने पता है क्या कहा आगे से? क्या? शुगर टंग इज वेरी स्वीट। तो गलती हो जाती है भाई। और सोचे अगर बगैर तस्दीक के मैं उसको पोस्ट कर देता तो मैं तो गया था ना मारा। कहा दिया ये तकदीर का हाथ है, पिघला के लोहे को आकार का पिघला के लोहा बदल देता है। एक बार मुझे याद पड़ता है कि मैं जो है वो सीढ़ी उतरा था, वीडियो बनाई, तो मेरा ड्राइवर जो दोस्त था उसने बोला यार आपका तो ड्राइवर ही कोई नहीं। मैंने कहा दोस्त था। अच्छा दोस्त ड्राइवर, ठीक है। उसने कहा यार बहुत अच्छी वीडियो है, ये टिकटॉक पे लगा दें, स्लोमो वीडियो बना के ऊपर शेर लिख देते हैं, किस शेर की आमद है के रंग कांप रहा है। और जो है भी सीढ़ियां उतरने वाली वीडियो पे गलती से गाना ये लग गया है। कौन सा?
मैं उड़ी उड़ी जावा हवा दे, मैं उड़ी उड़ी जावा हवा रे नाल, खर्च तेरा चकराए तो दिल घुमा जाए, आजा मेरे प्यास हमारे काहे गब। ये गलतियां होती हैं, सोशल मीडिया और मैं कोई जेनजी नहीं हूँ, मैं 55 साल का एक आदमी हूँ। अच्छा ये बताएं कि कॉन्स्टिट्यूशन 1 से आपका कोई ताल्लुक नहीं है, कभी भी आपका कोई भी फ्लैट नहीं रहा? मेरे सब आप फ्लैट की बात करते हैं, मैं तो कॉन्स्टिट्यूशन 1 के सामने से नहीं गुजरा। अच्छा। एक दफा इत्तेफाक हुआ था, मैं गलती से गुजर रहा था, तो मैं तो देखा कोई अपना यूनी टावर है मलेशिया का, टावर 1 से मुझे आवाज दी किसी ने, ओए खाजे, ओए खाजे, मैं यकीन जाने घूंघट उतार के निकल गया। और भाई जो चीज पहले से बदनामी का बायस हो, बंदा उधर देखे क्यों? बात तो ये सारी। और जुनैद भाई देखे इल्जामात लगते रहते हैं, एक सियासतदान को, एक मर्द को इन चीजों का सामना करना पड़ता है। और यकीन जाने ये मेरे लिए कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। आप कोई भी इल्जाम लगा दें, मैं डिफेंड करूंगा। जिस तरह मैं बगैर मीडिया मैनेजर के अपने तमाम मामला सोशल मीडिया पे हैंडल करता हूं, मैं ये भी कर लूंगा। पॉइंट टू बी नोटेड मी लॉर्ड, मेरे 22 साल मुझे वापस करें। ये कानून से चलाई हुई बंदूक का हाथ है। तू क्या कहता है, तेरे इशारों पे मैं चलूं? तू कहे तो नाचूं, तू कहे तो बोलूं। तो भाई यकीन जाने पहली गोली उसके सर पे मारूंगा जिसके सर पे सहरा होगा और जो घोड़े के ऊपर बैठा होगा। तेरा तूने सर काटिया, तू क्या समझता है खुद को, तेरी ऐसी की ऐसी। तो जुनैद साहब सही बात बताऊं, जो मशहूर शख्स होता है, जो इस मुल्क से मुखलस होता है, उसको ये सियासतदान, इसके मुखालफीन ये उसको रगेड़ते हैं, उस पर इल्जाम लगाते हैं, जिसकी मैं नफी करता हूं। और आज मैं ऐलान कह रहा हूं, समझ तो आप गए होंगे। ख्वाजा साहब, पेट्रोल महंगा होने पे अवाम की चीखें निकल गई हैं, मगर आपने बड़ी गोल मोल सी तनकीद की है, मीठी सी होम्योपैथिक टाइप देखिए की। मेरी बात सुने सुहाना बहन, मीठी मीठी गोल गोल होम्योपैथिक नहीं। देखिए चीखे तो आवाम ने भी गोल गोल मारी हैं। आपका फर्ज बनता है, जब पेट्रोल महंगा हुआ है तो लाइनें नहीं लगाओ, ऑस्टेरिटी इस्तेमाल करो। और मैं सबसे पहले वजीरों को और मिनिस्टरों को कहूंगा कि प्लीज अपना पेट्रोल का खर्च कम करें। लेकिन एक आपके गाड़ी पास में भी तो चार इतनी बंदे बड़ी गाड़ियां हैं ख्वाजा साहब, आपने पेट्रोल कम किए? इलेक्ट्रिक है सारी। हुण दसो, कोई आपकी कोई गाड़ी भी इलेक्ट्रिक नहीं है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज पेट्रोल बचाने के लिए, उसकी बचत के लिए जितने भी सिटिंग मिनिस्टर हैं, एक गाड़ी में 6 मिनिस्टर जाएं, अकेली अकेली गाड़ियों में ना जाएं। और पंप वालों को भी कहूंगा ज्यादती ना करें, आप रेट बढ़ा रहे हैं, महंगा पेट्रोल दे रहे हैं। मैं इस पे अमल करता हूँ। क्या ऑस्टेरिटी पे? आप मेरी गाड़ियां देखे जाकर। आपके पास इतनी इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, वो पेट्रोल पे चलती है ना, आप पेट्रोल पूरा करते हैं ना? मेरे भाई नहीं, आप शायद भूल रहे हैं, मैं वजीर रेलवे रह चुका हूँ। मेरे पास जितनी भी गाड़ी हैं मैंने उनको स्टीम पे चला दिया। स्टीम पे चलती है मेरी पहली वाली बड़ी लैंड क्रूजर, आज भी सुबह सवेरे सेल्फ मारू यूं करती है, पक 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 पक। पेट्रोल लगता ही नहीं। और यकीन जाने अच्छी भली मेरी लैंड क्रूजर ट्रेन क्रूजर बन गई है, सिर्फ किस वजह से? पेट्रोल महंगा है। एक गरीब आदमी कहाँ अफोर्ड करेगा? यकीन जाने जीना मुहाल हो गया है, इधर से उधर नहीं जा सकते। एक गरीब आदमी कैसे गुजारा करेगा? कातिया बता, तू कहे तो क्या करूं, पता नहीं।